हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रिमान इंटीग्रल बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर की रिमान इंटीग्रल के अंदर डरबॉक्स थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। क्या है? इफ़ ए बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है, ऑन ए बी, डिफाइंड ऑन ए बी, ठीक है बच्चों, डिफाइंड ऑन ए बी, then for each epsilon greater than 0 there corresponds delta greater than 0 such that UFP less than a to b बार। ये क्या है? अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्साइलन। सेकेंड क्या है? एल एफ पी ग्रेटर देन क्या होगा? लोअर इंटीग्रल माइनस में एप्साइलन। ठीक है बच्चों, ये वास्तव में देखा जाए तो है कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये इन्फिमम की डेफिनेशन है। ठीक है, ये क्या है? सुप्रीमम की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, क्योंकि जो अपर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? सारे यूएफपीज का क्या होता है? इन्फिमम। ठीक है, सारे यूएफपीज का क्या होता है? इन्फिमम। ठीक है, क्योंकि मुझे यूएफपी क्या चाहिए? कम से कम चाहिए। जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं उतना ही क्या होता है? यूएफपी कम आता है। तो मुझे एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सारे यूएफपीज अलग अलग पार्टीशन के ऊपर जितने यूएफपीज आते हैं उन सब का क्या चाहिए मुझे? इन्फिमम। ठीक है बच्चों, और वो इन्फिमम क्या आता है? वो ये आता है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है बच्चों? ये इन्फिमम ऑफ ऑल यू एफ पी। ठीक है, अब देखो ये क्या है? इन्फिमम की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? अभी इसके अंदर अगर आपने अगर जरा सा भी एलिमेंट क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या होगा? ये बहुत सारे यूएफपी है। तो इन यूएफपीज में से, क्योंकि ये एफ डी एक्स क्या है? ये लोअर अपर इंटीग्रल क्या है? इन सारे यूएफपीज का क्या है? इन्फिमम। अब इसमें अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट अगर आपने ऐड कर दिया तो कम से कम एक यूएफपी क्या हो जाएगा? कम से कम एक यूएफपी क्या हो जाएगा बच्चों? पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये इन्फिमम की भी डेफिनेशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, वहाँ पे नंबर पीछे जाता था। ठीक है, वहाँ पे क्या जाता था? नंबर पीछे जाता था। किसका? सेट का। यहाँ पे क्या है? ये भी क्या है? सारे सेट सारे यूएफपीज का क्या है? ये इन्फिमम। तो इन्फिमम में जरा सा भी एलिमेंट अगर ऐड कर देंगे तो कम से कम इन इन्फिमम में से, इन यूएफपीज में से एक यूएफपी क्या हो जाएगा? कम से कम एक पीछे चला जाएगा। सिमिलरली ये किसकी डेफिनेशन है? ये सुप्रीमम की डेफिनेशन है। ये क्या है? लोअर इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? एफ डी एक्स क्या होता है? सारे सुप्रीमम, सारे एल एफ पीज का क्या होता है? ये सुप्रीमम होता है। तो सुप्रीमम में भी यही डेफिनेशन होती है। अगर जरा सा भी एलिमेंट, मान लिया यू कोई सुप्रीमम होता था, तो यू में से अगर हमने जरा सा भी एलिमेंट हटा दिया तो सेट का क्या होता था? एक एलिमेंट आगे चला जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है। अभी आपने सुप्रीमम से अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट क्या कर दिया बच्चों? घटा दिया। ठीक है, तो क्या होगा? कम से कम एक एल एफ पी, ये बहुत सारे एल एफ पीज का क्या है? ये सुप्रीमम है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर इसमें से जरा सा भी एलिमेंट आपने घटा दिया तो कम से कम एक एल एफ पी, ये बहुत सारे एल एफ पीज हैं, तो एक एल एफ पीज क्या हो जाएगा? यहाँ से आगे चलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम क्या है? डरबॉक्स थ्योरम में यही चीज़ है। ठीक है, ये क्या है? ये इन्फिमम की डेफिनेशन से आ गया। ये कहाँ से आ गया? सुप्रीमम की डेफिनेशन से आ गया। अब आपको ये प्रूव करने हैं और कुछ है काम नहीं। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी देख लो। अगर क्या होता था? जी एल भी होता था, तो एल प्लस एप्सिलॉन अगर कर दिया आपने तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट पीछे चला जाता था। सिमिलरली यहाँ पे अगर यू क्या होता था? एल यू भी होता था। तो यू में से अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट आगे चला जाता था। तो यहाँ पे क्या है? यू की जगह क्या है? अपर इंटीग्रल है, और एक्स ये एलिमेंट की जगह क्या है? नंबर सिस्टम की जगह क्या है? एल एफ पीज और यू एफ पीज है। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, वेरी सिंपल थ्योरम। देखो ध्यान से। अब देखो क्या है बच्चों? बाउंडेड फंक्शन दे रखा है। लेट एफ एक्स इज बाउंडेड। ठीक है, here fx is bounded, so there exists a positive real number k such that fx का mod लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल क्या आएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू
ए बी। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो, अब फर्स्ट को प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो देखो बच्चों क्या आएगा यहाँ से क्या है, देखो ये क्या है, ए टू बी बार एफ ए डी एक्स इज द क्या है, इन्फीमम ऑफ ऑल अपर सम्स, ठीक है। अपर सम का मतलब है डेट इज यू एफ पी। ठीक है बच्चों, अब देखो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, क्योंकि बहुत सारी पार्टीशन है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या होगा, एक पार्टीशन जरूर मिलेगी। क्या? देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन, कौन सी बच्चों? P1, ठीक है। P1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू सॉन xp xp इज इक्वल टू B। ठीक है बच्चों, सच दैट, कैसे? सच दैट कैसे? अभी इसके अंदर क्या, अगर जरा सा भी एलिमेंट अगर हमने ऐड कर दिया एफ ए डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कम से कम एक यू एफ पी क्या हो जाएगा इस पार्टीशन के लिए? इस पार्टीशन के लिए क्या मिल गया हमको? एप्सिलॉन बाई 2, यानी एप्सिलॉन बाई 2 के लिए देखो सच दैट यू एफ पी 1 क्या हो जाएगा? लेस देन ए टू बी बार एफ ए डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। इस एप्सिलॉन के लिए, यानी कि एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0 लेंगे तो एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी। अगर इसमें जरा एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया तो इस P1 पार्टीशन के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास? एक यू एफ P1 आ जाएगा जो पीछे आ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे नंबर सिस्टम में आता था ऐसी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों? अभी इस P1 सिंस P1 हैज P प्लस 1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B। नाउ अब हमें वो डेल्टा और लेके आना है, ये डेल्टा। ठीक है, नाउ डेल्टा कैसा नंबर लेंगे? ठीक है, नाउ लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। कैसा रियल नंबर बच्चों? देखो कैसा डेल्टा लेना है मुझे, देखो सच दैट कैसा? अभी डेल्टा क्या आ जाए? डेल्टा क्या आ जाए बच्चों? एप्सिलॉन बाई क्या 4k P-1 से छोटा। मतलब ऐसा देखो इस एप्सिलॉन के लिए मैं कैसा डेल्टा लूँगा बच्चों? अगर एप्सिलॉन है और 4k P-1, P क्या है? ये P है, और K कौन सा नंबर है बच्चों? ये, जिससे fx क्या है? बाउंडेड है। और P कौन सा है? जहाँ पे ये पार्टीशन P हमने ले रखी है, जिसके लिए P1 पार्टीशन आई। ठीक है, तो P1 पार्टीशन के अंदर कितने पॉइंट हैं? यहाँ पे हैं। तो इस एप्सिलॉन के लिए मैं ऐसा डेल्टा चूज कर लूँगा, कैसा? अभी जिससे क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? हेयर नॉर्म ऑफ P लेस देन क्या आ जाए? डेल्टा। यानी कि ऐसी पार्टीशन लेंगे जिसमें लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या आ जाए? डेल्टा से कम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या लेके आऊँगा? यहाँ पे ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन आएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, थोड़ी जगह की कमी रह गई। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पूरा मिटा दिया मैंने, बोर्ड के ऊपर जगह की कमी रह गई थी। तो यू एफ P1 लेस देन, एक तो ये था और एक डेल्टा मैंने ये ले लिया था। ठीक है, तो ये मैंने अलग से लिख लिया ताकि मुझे यहाँ से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? लेट P स्टार इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों? P यूनियन P1। ये P कौन सी है बच्चों? जिसका नॉर्म है क्या आएगा? लेस देन डेल्टा से। ठीक है, और डेल्टा कैसा नंबर है? ऐसा डेल्टा है जो एप्सिलॉन बाई 4k P-1 से क्या है? लेस देन है। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, अब देखो लेट P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1 बी द कॉमन
रिफाइनमेंट ऑफ पी एंड पी वन, ठीक है, हैविंग एट मोस्ट पी माइनस वन पॉइंट मोर देन पी, ठीक है। सो दैट क्या यू एफ पी माइनस में 2p माइनस वन के डेल्टा, बताऊंगा ये कहाँ से आया, ठीक है, लेस देन यू एफ पी स्टार, लेस देन क्या आएगा बच्चों, यू एफ पी वन, और ये फर्दर किससे लेस देन है, यू एफ पी वन, इससे ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। ये देखो बच्चों, एक थ्योरम कराई थी मैंने आपको, ठीक है, अगर P पार्टीशन है कोई, P डैश क्या है, P डैश, अगर P डैश इज ए रिफाइनमेंट, ये थ्योरम कराई थी इससे पहले मैंने, रिफाइनमेंट ऑफ P। देखो ये हम जानते हैं, अभी UFP क्या होता है, अगर P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P है, क्या मतलब हो गया, P डैश के अंदर P से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर है P डैश के अंदर। तो ये हम बात जानते हैं, अगर जितने ज़्यादा पार्टीशन के अंदर पॉइंट होंगे, जितनी बड़ी पार्टीशन होगी UFP उतना ही छोटा आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए, वैसे तो क्या आना चाहिए, देखो अब यहाँ से देखो, अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ से एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, अभी P माइनस वन पॉइंट मोर देन P क्यों होंगे, अभी देखो P1 के अंदर तो कितने पॉइंट थे हमारे पास, P1 के अंदर तो कितने थे, P1 के अंदर ये थे, देखो A इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 अप टू सोन x, P इज इक्वल टू क्या था B। तो P1 के अंदर तो कितने पॉइंट है बच्चों, P प्लस 1, और P के अंदर कम से कम कितने पॉइंट हो सकते हैं, मान लिया ए बी, यानी कोई भी पार्टीशन नहीं करके मान लिया एक, ये दो ही पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट जो हैं, ये दो पॉइंट तो इस P1 में भी है, यानी कि ये ए और बी तो हर एक पार्टीशन के अंदर दोनों पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मान लिया अब P स्टार क्या है, यहाँ से P और P1 की यूनियन, तो इस P1 इस P स्टार के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट हो सकते हैं, P+1, क्यों, अगर भी ये जो A और B है ये तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मान लिया P के अंदर दो ही पॉइंट है तो P स्टार के अंदर कितने पॉइंट हैं, P+1, क्योंकि P1 के अंदर कितने हैं, तो P1 की और P की यूनियन करूंगा तो A और B इसमें भी है, तो क्या आ गया, P स्टार के अंदर P+1 पॉइंट आ गए, तो P+1 पॉइंट, यानी P स्टार के अंदर P+1 पॉइंट है, और इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो एट मोस्ट, यानी कि एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसमें तो 2 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, P-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा P-1 पॉइंट्स क्या हैं, P स्टार के अंदर P से ज़्यादा है, ये कम से कम 2 मान लिया, अगर 3 पॉइंट हैं तो फिर तो और भी कम हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा P-1 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, P-2 भी हो सकता है, P-3, या एक भी ना हो, 0 भी हो सकते हैं, समझ में आ गई बात बच्चों। अगर मैं यहाँ पे A, Xi और B अब 3 पॉइंट लूँगा तो अब A और B तो इसके अंदर भी है, P1 के अंदर, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया, तो हो सकता है वो इसमें भी हो, P1 में भी, तो क्या होगा, P-1 ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ही हम ले सकते हैं, मोर देन P से कितने ज़्यादा पॉइंट होंगे P स्टार में, ज़्यादा से ज़्यादा P-1 पॉइंट ही ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं। ये P-1 ज़्यादा से ज़्यादा कब होंगे, जब A और B होंगे, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा पॉइंट और पार्टीशन करेंगे तो कम भी हो सकते हैं, समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो, अब क्या है, P स्टार जो है वो P की और P1 दोनों की क्या है बच्चों, ये रिफाइनमेंट है। अब ध्यान से देखो यहाँ से P डैश P1, अब क्या है, अब हम जानते हैं अभी UFP क्या आता है, हमेशा लेस देन आता है, किससे, UFP स्टार, वैसे तो क्या आना चाहिए, लेस देन किससे आना चाहिए, UFP से भी आना चाहिए, ठीक है,
पी से भी आना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, अगर मैं यूएफपी में से अगर जरा सा भी एलिमेंट 2p के डेल्टा नाम का ये एलिमेंट घटा दूँ इसमें से, ठीक है, सॉरी जोड़ दूँ, तो क्या आएगा बच्चों, घटा दे तो क्या आएगा, घटा दे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा इससे, ये क्या हो जाएगा इससे, अब ये बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, अगर ये इस पॉइंट ही ऐसा है, ये पॉइंट ही ऐसा है, कैसा पॉइंट है, पी तो क्या है, पी तो क्या है, ये नंबर जितनी पार्टीशन होती हैं, के क्या है, जहाँ पे फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू का मोड लेस देन इक्वल टू के है। डेल्टा क्या है, डेल्टा वो नंबर है जो ये है, ठीक है, और ये सारे नंबर इस टाइप का अगर नंबर मैं घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, यू एफ पी स्टार क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन यू एफ पी माइनस में 2p के डेल्टा से। और इन जनरल वैसे क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ज़्यादा पार्टीशन वाला यू एफ पी क्या होता है, कम पार्टीशन वाली यू एफ पी से कम आता है। अगर मैं इसमें से 2p के डेल्टा टाइप का नंबर घटा दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। तो इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ से, क्या, अभी इस पी स्टार पार्टीशन किसकी है, पी स्टार पार्टीशन में पी और पी वन की दोनों की पार्टीशन है, और कितने एक्स्ट्रा पॉइंट है, पी माइनस वन। यहाँ पे कितने, इस थ्योरम में कितने पॉइंट एक्स्ट्रा होते थे, पी। तो यहाँ से हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे बच्चों, देखो ध्यान से, क्या, यू एफ पी क्या करें, घटा देंगे, सीधा घटा दिया 2, अब p की जगह क्या है, p माइनस वन, p माइनस वन 2p माइनस वन के डेल्टा, ठीक है। और ये ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, होना तो ये चाहिए था इससे, लेकिन घटाने के बाद क्या आएगा, ये तो यू एफ पी स्टार, और ये लेस देन किससे आ गया, यू एफ पी वन से। क्यों, क्योंकि P1 में क्या है, P पॉइंट है, और ये क्या है, P स्टार, P और P1 की रिफाइनमेंट है, P और P1 की क्या है बच्चों, ये रिफाइनमेंट है। समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, यहाँ पे ये क्या लगेगा, लेस देन इक्वल टू लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्दर क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। ओके, ये समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो, अब यहाँ से क्या आ गया, यू एफ पी माइनस में 2p माइनस वन के डेल्टा, क्या आ जाएगा फर्दर, लेस देन किससे हो जाएगा, इससे a टू बी बार एफ ए डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। इसको इधर ले जाओ तो यू एफ पी क्या आ जाएगा, लेस देन a टू बी बार एफ ए डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2p माइनस वन के डेल्टा, ठीक है। और ये किससे लेस देन हो जाएगा बच्चों, बताओ किससे हो जाएगा, a टू बी बार एफ ए डी एक्स और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, ये किससे लेस देन हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो, इससे, ठीक है। ये कहाँ गया, ये डेल्टा, डेल्टा की जगह क्या रख दिया मैंने, क्या जाएगा, प्लस में 2p माइनस वन और k, और डेल्टा की जगह क्या रख दिया बच्चों मैंने, एप्सिलॉन बाई 4k, एप्सिलॉन बाई 4k p माइनस वन, क्योंकि ये इससे छोटा है, ठीक है। और हमने बड़ा नंबर पुट कर, एल डेल्टा की जगह पुट कर दिया बड़ा नंबर, तो ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। यहाँ से देखो p माइनस वन से p माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया, यू एफ पी लेस देन, यहाँ से देखो a टू बी बार क्या आ गया, एफ डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यू एफ पी लेस देन क्या आ गया, ए टू बी बार एफ डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो गया, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट मेरा क्या आ गया बच्चों, यहाँ से प्रूव हो गया, देखो, ठीक है। वेयर, ये कौन सी पार्टीशन है, पी, जिसका नॉर्म क्या है मेरे पास, जिसका नॉर्म क्या है मेरे पास बच्चों, जिसका नॉर्म क्या है मेरे पास, नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। ये वही डेल्टा है जो इस एप्सिलॉन के बेस के ऊपर आया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है, सेकंड पार्ट भी क्या है, बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। इसको मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों, एल एफ पी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, लोअर सम माइनस में एप्सिलॉन, ठीक है।
तो देखो सिंस लोअर इंटीग्रल एफ टी एक्स इज द एल यू बी ऑफ सेट ऑफ और लोअर सम, यानी कि ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है लोअर इंटीग्रल, ये क्या होता है सारे एल एफ पीज का क्या होता है बच्चों, ये एल यू बी होता है। तो एल यू बी में से ज़रा सा भी अगर मैंने एलिमेंट घटा दिया तो इसके लिए मुझे क्या है, एक पी वन ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी, ठीक है, जिसके लिए क्या हो जाएगा, ज़रा सा भी एलिमेंट घटा तो क्या आ जाएगा, पार्टीशन क्या आ जाएगी, एक आगे आ जाएगी, यानी कि एल एफ पी क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है मेरे पास है, ये सारे एल एफ पीज का क्या है बच्चों सुप्रीमम, और सुप्रीमम से ज़रा सा भी एलिमेंट आपने घटा दिया एप्सिलॉन बाई 2 तो उसके लिए मुझे एक P1 ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी जिसका लोअर सम क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ से देखो P1 पार्टीशन हैव P+1 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B। ठीक है बच्चों, ओके। अब मुझे क्या लेके आना है, ये डेल्टा लेके आना है, तो लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। कैसा बच्चों, सच दैट अगर डेल्टा किससे लेस देन रहेगा, एप्सिलॉन बाई 4k(p-1), इस टाइप का डेल्टा लेना है, ठीक है, जिसमें क्या आ जाए नॉर्म ऑफ पी क्या आ जाए हमारे पास है, ऐसी पार्टीशन लेंगे नॉर्म ऑफ पी लेस देन क्या आ जाए डेल्टा, यानी इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, और इस पार्टीशन के लिए क्या आ जाएगा एल एफ पी ग्रेटर देन एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो क्या करेंगे, लेट वही काम पी स्टार पी यूनियन P1 बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1, ठीक है, हैविंग P-1 एट मोस्ट additional points, ठीक है, देन additional point more than P, ये मैं आपको कारण बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब देखो वही थ्योरम, वैसे तो क्या होना चाहिए, एल एफ पी स्टार क्या आना चाहिए, ग्रेटर देना चाहिए एल एफ पी से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अगर 2p के डेल्टा नाम का एलिमेंट जोड़ दूं तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही थ्योरम क्या है, अब P-1 क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है इस P स्टार के अंदर है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखना एल एफ पी, ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे 2 क्या है, P की जगह क्या है P-1, एक्स्ट्रा पॉइंट कितने हैं P-1 की डेल्टा। ठीक है बच्चों, और लेस देन क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा एल एफ पी स्टार, और ये ग्रेटर देन किससे आ जाएगा बच्चों, एल एफ P1 से, क्योंकि P1 से ज़्यादा किस में पॉइंट है, P स्टार में, क्योंकि P स्टार क्या है, P और P1 की क्या है कॉमन रिफाइनमेंट है, तो P1 से ज़्यादा पॉइंट किस में होंगे बच्चों, एल एफ P1 में। ठीक है, यानी कि ज़्यादा एल एफ पी स्टार किसका बढ़ेगा, लोअर सम किसका बढ़ाएगा, बड़ी पार्टीशन का। बड़ी पार्टीशन कौन है यहाँ से, P स्टार, क्योंकि P स्टार क्या है, P और P1 की यूनियन। ठीक है, और ये फर्दर किससे ग्रेटर देन है बच्चों, A2 बार बी एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन। समझ में आई बात बच्चों, ओके। अब मैं थोड़ा ऊपर से इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखो अब ये देखो एल एफ पी, ठीक है, प्लस में क्या आ गया 2p-1 के डेल्टा। ठीक है, ग्रेटर देन किससे आ गया, यहाँ से देखो A2b बार एफ डी एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ से ये एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है, क्योंकि ये एल एफ पी यहाँ था। ठीक है, तो क्या आ गया एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये क्या है देखो,
यहाँ से ये देखो मैं डेल्टा लेस देन क्या था बच्चों, एप्सिलॉन बाई 4k p-1 डेल्टा। यहाँ से देखो इसको इधर ले जाते हैं, एल एफ पी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ए बी एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और माइनस में क्या हो जाएगा 2p-1 के डेल्टा। ठीक है, और ये फर्दर किससे ग्रेटर देन हो जाएगा कि डेल्टा की जगह क्या रख दिया मैंने, और भी कम क्वांटिटी ये रख दिया, तो क्या आ गया यहाँ से a2 पार एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से क्या आ गया माइनस 2p-1 के डेल्टा की जगह क्या रख दिया बच्चों, ये रख दिया यहाँ से। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से इंटू में एप्सिलॉन 4k p-1 इंटू में, ठीक है, p-1 में क्या आ गया, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों बताओ, p-1 से p-1 कैंसिल, k से k कैंसिल, और यहाँ से 2 दूनी 4, क्या आ गया यहाँ से, देखो मिटा देते इसको, क्या आ गया यहाँ से एल एफ पी ग्रेटर देन क्या आ गया यहाँ से, देखो लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से क्या बच गया एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया बच्चों, तो एल एफ पी ग्रेटर देन क्या आएगा बच्चों, एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन, ये क्या आ गया हमारे पास, दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों, डरबॉक्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।